हाय दोस्तों, तो देखिए हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं सुगम गणित 2 अर्थात प्रश्नावली 1 के ए के पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, वो प्रश्न को इधर लिखा जाता है। इसका प्रश्न देखिए ये दिया गया है 5 प्लस माइनस 3 बराबर -3 प्लस 5, अर्थात ये प्रश्न देखिए दिया हुआ है। और इस प्रश्न में ऊपर देखिए वहाँ पूछ क्या रहा है। प्रश्न देखिए पूछ रहा निम्नलिखित के जोड़ों का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। मतलब ये जो गुणधर्म किस जोड़े को प्रदर्शित कर रहा है उसी का क्या लिखना है, नाम लिखना है। देखिए क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए कि 5 प्लस ब्रैकेट में -3 है और उसके बाद बराबर -3 प्लस 5 है। जाहिर सी बात देखिए इसमें किया क्या जा रहा है कि जैसे 5 पहले लिखा हुआ था और इस 5 को इसको बाद में लिख दिया और 3 बाद में था जिसको पहले कर दिया। अर्थात ये कौन सी विधि के द्वारा लिखा गया है, तो यह है क्रम। कौन सा विधि? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय अर्थात देखिए कौन सी विधि है, क्रम विनिमय नियम के द्वारा यह लिखा गया है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या यही हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। उसके बाद इसका हम सब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बुक आप सब लोग देखिएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है कि -7। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया, -7 प्लस फिर मंझली ब्रैकेट 1 प्लस √-6 और फिर ये मंझली ब्रैकेट से बंद है, फिर बराबर उसके बाद क्या दिया गया है, मंझली ब्रैकेट, फिर दिया है -7, उसके बाद +1, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर प्लस इंटू -6। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है जो कि हमने प्रश्न आपके सामने लिख दिया है। इसी प्रश्न अब इसमें देखिए क्या क्या जा रहा है बाबू कि ये जो 7 है और 1 है और -6 है, इसमें से 7 को अलग कर दिया गया है और 1 को इसमें जोड़ दिया गया। मतलब इधर देखिए जो 7 अकेला था यहाँ पर इसके बगल वाले 1 को जोड़ करके लिख दिया गया, 7 + 1। और ये जो इसके साथ माइनस जो 6 था वो -6 को इधर अलग कर दिया। अर्थात इसमें पूछ रहा है ये क्या कि यह कौन सा नियम है। जैसे कि पहला प्रश्न हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम था और ये नियम जो कहलाएगा वह साहचर्य नियम कहलाएगा। कौन सा नियम कहलाएगा? साहचर्य नियम। तो हमने दूसरा प्रश्न भी देख लिया। अब आते हैं देखिए तीसरे इसके मतलब अर्थात हम सब दूसरा प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पहला का दूसरा था। दूसरा प्रश्न दिया है क्या, प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे आप सब देख सकते हैं कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें। अर्थात योज्य प्रतिलोम देखिए इसका लिखना है। जैसे 2 का पहला प्रश्न दिया 10, तो 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10 कर देंगे और यही इसका आंसर होगा। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, -3, तो -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है कि -9 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका 9 होगा, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न 0 दिया, तो 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 होगा। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन कर लिया और अब इसके देखते हैं तीसरे प्रश्न। जैसे इसका देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, जैसे इसमें देखिए तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। अर्थात इसका पहला प्रश्न 1 दिया है, 0 दिया है, फिर -1 दिया है, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से निम्नलिखित के पूर्णांकों का योज्य तत्समक को पहचानने के लिए कह रहा है। और ये पहचान हम सब करेंगे कैसे, जैसे इसका पहचान हम सब करेंगे कैसे, तत्सम पहचान। तो जाहिर सी बात इसमें देखिए बुक से ही हम सब कर सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में जो कौन से पूर्णांक है जो योज्य तत्सम है, अर्थात तो इसमें इसका सही आंसर 0 हो जाएगा और इसका 0 यहाँ पर बस इसके 3 नंबर ऑप्शन में इसमें सिर्फ ऑप्शन 2 करके 0 लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये अभी तक हमने प्रश्नावली 1 का ए कर लिया कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे अगले में, मतलब अर्थात
ए का बी में।